दोस्तों, करंट अफेयर्स सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है और इसी से हमारा कट ऑफ निर्धारण होता है हर तरह के एग्ज़ाम के लिए। आज मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेमचंद्रा करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। 1000 प्लस करंट अफेयर्स कराए जाएंगे, छोटे छोटे सेट में कराए जाएंगे, ठीक है। जो कि 2023 में अगर आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है तो ज़रूर से ज़रूर इसको देखा कीजिए, फॉलो किया कीजिए, ठीक है ना। सवाल कहाँ से बनता है कोई नहीं जानता दोस्तों, लेकिन उम्मीद है आप 1000 प्लस करंट अफेयर्स देखिएगा, आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखें, जानकारी अच्छी लगे, सवाल अच्छे लगे, अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखें, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल का टेलीग्राम चैनल है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आइए देखें, सवाल सितंबर से लिए गए हैं, नवंबर दिसंबर के भी कराए जाएंगे। 2022 के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सब लिए गए हैं, ठीक है। उम्मीद है सबको अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा और अपने अनुसार नोट्स बनाते हुए चलिएगा जो सवाल आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। 1 सितंबर 2022 में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? इसमें से कौन बने हैं भारतीय एथलीट डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है नीरज चोपड़ा, ठीक है। कौन नहीं जानता इनको, नीरज चोपड़ा को। उम्मीद है डी आंसर। निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके कार्य के लिए बिल एंड बेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोल कीपर्स ग्लोब अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सवाल है डॉक्टर राधिका बत्रा, ठीक है। नहीं जानते हैं, उम्मीद है आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा और अपने एग्ज़ाम में चार चांद लगाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। सितंबर 2022 में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी हैं? इस तरह के सवाल ज़्यादा बनते हैं। कौन राष्ट्रपति बने, कौन उपराष्ट्रपति बने भारतीय मूल के किसी विदेश में, ठीक है। तो ये बने हैं ब्रिटेन के भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन। वहाँ के प्रधानमंत्री भी कौन बने हैं ये सब लोग जानते हैं, भारतीय मूल के ही हैं। सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके मिल गए। और किसको घोषित किया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। इसे भी आप नोट जरूर कीजिएगा। सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? ये भी अच्छा सवाल है और ये घोषित करने वाले हैं राजस्थान, ठीक है। टिक मार लीजिएगा आप और नोट बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इस तरह के सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। सितंबर 2022 में भारत के डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया। वह क्या हैं? डॉक्टर स्वाति पीरामल क्या हैं जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ये हैं वैज्ञानिक और उद्योगपति, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अभी भी नहीं किए हैं तो। सितंबर 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? किस देश की टीम ने जीता है एशिया कप? अभी हाल ही में हुआ था, सबको पता होना चाहिए। श्रीलंका, ठीक है ना। अभी श्रीलंका से और भारत का मुकाबला भी हो रहा है T20। कौन व्यक्ति सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए उच्चायुक्त बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं वोल्कर टर्क, बी आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि जन्मदिन कब आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का? तो 17 सितंबर 2022। अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको VVI समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। कहाँ छोड़ा? तो कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में। इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा है
अपने जन्मदिन पर छोड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चीतों को छोड़ा है, कितने चीतों को? तो 8 चीतों को। ठीक है ना, ये भी नोट कीजिएगा, 8 चीते। आइए देखें, और आगे अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, आप ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, नोट्स बनाइए अपने अनुसार। कहाँ आपसे तैयारी आप भी करते हैं, कहाँ आपसे गलती छूट गया है जो सवाल, उसको देखिए। अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कौन व्यक्ति भारत के अगले यानी कि 16वें अटॉर्नी जनरल पदभार संभाले 1 अक्टूबर 2022 से नियुक्त किए गए हैं? भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है। तो ये हैं मुकुल रोहतगी। ठीक है, डी आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये तरह के सवाल ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी 68 की, या एसएससी जीडी की, या एसएससी सीएचएसएल की। इस तरह के एग्ज़ाम में सवाल आपको दिखेगा ही। ठीक है, सितंबर 2022 में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन बना है? एचडीएफसी। ठीक है, और इस तरह के सवाल भी आपको दिखेगा। जब दिखेगा एग्ज़ाम में तब आपका चेहरा मुस्कुराएगा दोस्तों, क्योंकि आप तैयारी कर चुके होंगे। ठीक है, और इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। फुटबॉल के डूरन कप 2022 के विजेता कौन हैं? डूरन कप किसके लिए संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ये सवाल भी बहुत बार देखे होंगे रेलवे के एग्ज़ामों में। तो डूरन कप 2022 के विजेता कौन सी टीम बनी है? तो ये बनी है आपका बेंगलुरु एफसी। ठीक है, ए आंसर। सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन, ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो 22वां। ये तरह के भी सवाल बनते हैं। तो 22वें शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था समरकंद में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में एससीओ का कौन सा मेजबानी करेगा देश? तो ये करेगा आपका भारत। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत में होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह क्या थे? सब लोग जानते होंगे राजू श्रीवास्तव को, कॉमेडियन थे। ये तो इजी से सवाल है, लेकिन कब मरे ये ध्यान रखना पड़ेगा। 21 सितंबर 2022 को, ये डेट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आप VBI ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कौन बने हैं? तो ये डी प्रणव आनंद बने हैं। आनंद नाम से आपको याद आ जाएगा, विश्वनाथन आनंद पहले थे, और ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। तो आप नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, उनके नाम से ही आनंद, विश्वनाथन आनंद के नाम से ही आप याद रखिएगा। शतरंज के वो भी महारत थे। 14 सितंबर 2022 को किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? किस खेल से संबंधित थे? नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ और संबंधित है टेनिस से। ठीक है, ए आंसर। सितंबर 2022 में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की? रोजर फेडरर कौन थे? क्या खेलते थे? सब लोग जानते होंगे, लॉन्ग टेनिस। ठीक है, टेनिस से बी आंसर। सितंबर 2022 में किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका तिरुपति में। ठीक है, ए आंसर। प्रतिवर्ष समस्त भारत में 15 सितंबर को किन के जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। और किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मुझ गुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, उम्मीद है आप ज़रूर नोट कीजिएगा। 23 सितंबर 2022 को किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये चुना गया है किनको? तो दिलीप तिर्की को। ठीक है, दिलीप तिर्की का नाम जरूर जानते होंगे, हॉकी के खिलाड़ी थे।
चौदह 24 सितंबर 2022 को सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत देश भर में किसके विरुद्ध कार्रवाई की? ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? तो देश भर में बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री ऑनलाइन प्रसारित करने वाले अपराधियों के खिलाफ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डी आंसर। कौन व्यक्ति सितंबर 2022 में आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं? आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके डॉक्टर राजीव बहल। डी आंसर। ठीक है, उनको भी ध्यान रखिएगा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? सबसे युवा भारतीय 1000 करोड़ की संपत्ति रखने वाले कौन बने हैं? ये भी अच्छा सवाल है और ये बने हैं कौलव बोहरा। नाम जरूर ध्यान रखिएगा इनका। ठीक है, सी आंसर जरूर ध्यान रखिएगा इनका। इस तरह के सवाल बहुत मिलेंगे आपको एग्जामों में। भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो कहाँ प्रस्तावित है? ये इंदौर में प्रस्तावित है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और कब? जनवरी 2023 में ही होना है। ठीक है ना, इंदौर में होगा। 6 सितंबर 2022 को लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत ही। और कहाँ की बनी? 6 सितंबर 2022 को लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? इसमें ब्रिटेन दिया है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो कोई और हैं। ठीक है, मैं आप इसको देख कर बताऊँगा अगले वीडियो में। 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के राजा कौन बने हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। कौन बने हैं? तो प्रिंस चार्ल्स, यानी कि चार्ल्स तृतीय। ठीक है, ए आंसर इम्पोर्टेंट है। सितंबर 2022 में भारत किस देश के साथ कुशियारा नदी के जल बंटवारा को लेकर समझौता किया? किस देश के साथ कुशियारा नदी के जल बंटवारा को लेकर? कुशियारा नदी का जल बंटवारा किस देश के साथ हुआ है? तो ये हुआ है आपका बांग्लादेश से के साथ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेपाल बांग्लादेश से के साथ होते रहता है नदी बंटवारा को लेकर। नेपाल से नदी बंटवारा, आप काली नदी का नाम जरूर सुने होंगे। पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता तथा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मिखाइल गोर्बाचेव का निधन कब हुआ? सोवियत संघ के अंतिम नेता थे और नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित थे मिखाइल गोर्बाचेव। उनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। तो ये 30 अगस्त 2022 को हुआ है। ठीक है, 31 अगस्त 2022 को निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा हुई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है इसमें से तीनों को, ऊपर से ए बी सी तीनों को, यानी कि डी आंसर सही है। ठीक है, उम्मीद है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय ने सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? उनको भी दिया जाना था लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। के सैलजा ने। ठीक है, बी आंसर। 67वें उल्फ 777 न्यूज फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 67वें उल्फ 777 न्यूज फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के अंतर्गत किसको दिया गया? तो ये दिया गया है शेरशाह को। ठीक है, उम्मीद है इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। 67वें उल्फ 777 न्यूज फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये किसको दिया गया? रणवीर सिंह को दिया गया था। ठीक है, उम्मीद है इसको भी आप नोट करिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुभाष घई को। सुभाष घई की फिल्म बहुत बार आप देखे होंगे। 2 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की घोषणा के अनुसार भारत विश्व की
कितने नंबर की बड़ी व्यवस्था बनी है, तो ये बना है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मार्च 2022 के अंत में डॉलर के विनिमय दर के आधार पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार सांकेतिक नकदी के साथ कितना था। तो ये कितना था, तो ये था 854.7 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको दिखेंगे और ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत का जलावतरण कहाँ किया, कहाँ समुद्र में कहाँ छोड़ा गया, तो ये है आपका कोची में। ठीक है, ये आंसर ध्यान रखिएगा इसको भी। 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया था। वे क्या थे? साइरस मिस्त्री का भी नाम जरूर सुने होंगे। ये क्या थे? तो ये बिजनेस कारोबारी और उद्योगपति थे। ठीक है, डी आंसर। नई दिल्ली का राजपथ यानी कि किंग्सवे जो रायसीना हिल परिसर यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति भवन से इंदिरा गेट तक का मार्ग है, उसे हाल ही में क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल परिसर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है कर्तव्य पथ। ठीक है ना, तो ये भी नाम बदला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित छतरी में, जहां पहले 1968 तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, किसकी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? राजा जॉर्ज पंचम की जगह, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किनके जगह किया गया था। 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है, ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। पहले किनकी थी? राजा जॉर्ज पंचम की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिकी ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है? तो ये हैं कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, इनका ध्यान जरूर रखिएगा नाम। अमेरिकी ओपन 2022 के महिला एकल खिताब विजेता कौन है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। आपको US ओपन, अमेरिकी ओपन का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, यह सवाल जरूर बनता है दोस्तों, आप हर तरह के एग्जाम में देखे ही होंगे। तो ये है ईगा स्वियातेक। ठीक है, बी आंसर। अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अमेरिकी ओपन 2022 के तीसरे राउंड में अजला टोम्जानोविच के हार के बाद टेनिस खेल से विदा ली। वह कितने ग्रैंड स्लैम महिला एकल खिताब जीती थी? सेरेना विलियम्स ने कितने जीते थे? तो ये 23 अवार्ड जीती थी। ग्रैंड स्लैम महिला एकल खिताब जीतने वाली सेरेना विलियम्स। ठीक है, विदा ली टेनिस खेल से। अगस्त 2022 में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं अगस्त 2022 में। कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सुरेश एन पटेल। ठीक है, ए आंसर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन हैं? तो ये समीर बी कामत। ठीक है, समीर बी कामत नए बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको DRDO का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा चौथा स्थान। ठीक है, सी आंसर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? प्रथम और भारत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो प्रथम कौन रहे हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा है, उसको भी ध्यान रखिएगा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कितना जीता? तो ये जीता है 61 पदक। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपका विक्टोरिया में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आज का आखिरी सवाल 50-50 सवाल कराए जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
11 अगस्त 2022 को निम्न में से कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन बने हैं उपराष्ट्रपति भारत के? तो ये हैं जगदीप धनखड़। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पहले कौन थे ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके 50 सवाल और 50 सवाल के आंसर आपको पूरे दिए गए हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी तैयारी के लिए आगे ऐसी तरह के वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।